अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 8 चतुष्कोण 4 जिलाई। इससे पहले के पीरियड में मैंने आपको इसकी मिसालें भी हल करवाई, मसले भी हल करवाए और मैंने इसके पहले भी मैंने आपको यानी कि गए पीरियड में मैंने आपको त्रिकोण का मध्य बिंदु यानी कि उसका वस्ती नुक्ता बताया। इसके अलावा वस्ती नुक्ते का हिसाब भी हल करवाया। तो अब उसी से मैंने मैंने पहले बोला था कि मैं एक ही जिसको मैं 3 तरह से बताऊंगी कि किस तरह से हमको अहाता यानी कि परिमिति जिसको बोलते हैं वो किस तरह से तलाश करनी है। मैंने कल आपको जो बताया था तो क्या बताया था कि मुसल्लस ABC और PQR यानी कि हमारे पास 2 मुसल्लस होते थे और एक मुसल्लस का माप दिया गया होता था और PQR यानी कि छोटे मुसल्लस का माप नहीं दिया गया था तो हमको PQR नहीं परिमिति शोधने की थी। लेकिन अब आज का जो सवाल है वो भी उसी तरह है, लेकिन हमको यहाँ पर चौकोर 4 जिलाई PBQR तलाश करना है। तो हमारे पास सवाल है कि त्रिकोण ABC में PQ અને R अनुक्रमे यानी कि बिल तरतीब AB, BC और AC ना मध्य बिंदु छे। जो AB बराबर 8.2, BC बराबर 6.4 અને AC બરાબર 7.5 હોય તો PBQR ની પરિમિતિ શોધો। क्या एक मुसल्लस ABC में PQR बिल तरतीब AB, BC, AC का वस्ती नुकात है। जो AB बराबर 8.2, BC बराबर 6.4 और AC बराबर 7.5 हो तो 4 जिलाई PBQR का अहाता मालूम करो। तो सबसे पहले मैं तस्वीर बताती हूँ आपको। क्या है मेरे पास मुसल्लस ABC। अब हमको वस्ती नुकात रख रहे हैं तो AB का वस्ती नुक्ता क्या आएगा मेरे पास P। चलो AB का वस्ती नुक्ता मैंने P रख दिया। BC का वस्ती नुक्ता क्या है मेरे पास तो Q है और AC का वस्ती नुक्ता क्या है R है। दिखा। अब यही तस्वीर को मैंने आपको कल बताया था कि इसको अगर नहीं समझ पड़े तो मैं क्या कर देती थी, उसको अक्खी पलटा देती थी। तो देखो यही तस्वीर को मैंने पलटा दिया तो जो मेरा Q था ये कहाँ आ जाएगा ऊपर। जो R उस साइड था तो किस साइड पे आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा और ये हो गया मेरा P। लेकिन याद रहे कि हमको क्या मालूम करना है, PBQR। देखो चौरस बनता है PBQR। PBQR हमको ये तलाश करना है जिसमें हमारे 2 मुसल्लस है। कितने मुसल्लस है, 2 मुसल्लस है। तो इसकी 2 तरह की रीतें हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको जरा लंबी बताऊंगी। तो सबसे पहले हमको क्या तलाश करें, सबसे पहले हमको देख लेना है कि AB, BC और AC हमको दे दिया है। तो अब हम यहाँ AB और इसका हमको PQR P की मालूम नहीं है कि कितना इसका है, ये पता है कि इसका आधा आधा है, लेकिन हमारे को जरूरत देखो PB की पड़ेगी, BQ की पड़ेगी, QR की पड़ेगी और PR की पड़ेगी। लेकिन जब हमारे पास यही नहीं है तो किस तरह से होगा। तो सबसे पहले हम किसके निकालेंगे, QR P का काटेंगे। तो चलो सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि PQ लूंगी। मैं इधर से हम आएंगे तो देखो मैं क्या करूंगी कि PQ। तो देखेंगे कि PQ किसके बराबर है, AC के बराबर है, उसका आधा है हाफ। तो PQ बराबर 1/2 AC। चलो 1/2 का मैंने 1/2 ले लिया। AC बराबर कितना है मेरे पास, देखेंगे हम AC बराबर कितना है 7.5। इससे इसको मैं इंटू कर दूंगी, 2 3 6 पॉइंट का पॉइंट, 1 बचा, 2 7 14, 1 0 2 5 10। कितना है मेरा जवाब 3.75। क्या निकला मेरा, ये PQ निकला। QP या PQ। अब उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, PQ के बाद मैं क्या तलाश करूंगी बोलो, QR। क्या देखूंगी मैं, QR। तो देखेंगे हम QR जो है हमारा किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो 1/2 AB
तो 1/2 का 1/2, ए भी देखेंगे कितना माप है 8.2, 8.2, 2 चौक 8, पॉइंट का पॉइंट, 2 एका 2, कितना निकला मेरा क्यू आर 4.1। चलो ये हो गया हमारे पास। अब हमको क्या चाहिए पी आर या आर पी। तो पी आर इज इक्वल टू किसके बराबर है, बीसी के बराबर है 1/2 बीसी। चलो 1/2 का 1/2 बीसी कितना है देखेंगे 6.4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि कितना आया पॉइंट का पॉइंट 3.2, यानी कि पी आर इज इक्वल टू कितना हुआ हमारा 3.2 हमको मिल गया। अगर नहीं समझ पड़े तो हमको यहाँ पर लिख सकते। तो सबसे पहले हमारे पास पी क्यू जो है, पी क्यू यानी कि क्या पी क्यू, तो पी क्यू कितना है हमारे पास 3.75। फिर क्यू आर कितना है तो भाई 4.1 और पी आर कितना है 3.2। तो ये तो हमारा निकला क्यू आर पी के, है ना। लेकिन हमारे को क्या चाहिए पी बी क्यू आर। हमको अहाता मालूम करना है, जो हमारा चौरस बनता है, मुसल्लस 4 जिलाई जो बनता है वो। अभी तक हमने जो काड़ी परिमिति यानी अहाता काढ़ा, वो किसका काढ़ा मुसल्लस का काढ़ा। अब इस तरह से आप लोगों का मुस्ततिल भी आ सकता है, चौरस भी आ सकता है, और 2 मुसल्लस भी आ सकते हैं, और दो 4 जिलाई भी आ सकते हैं, उसका निकाला है। तो आप मैंने आज यहाँ पर हिसाब अलग किया है। तो सबसे पहले देखो कि हमारे पास यहाँ पर जो मुसल्लस हमारा जो है 4 जिलाई जो बनता है, तो वो 2 मुसल्लस से बनता है। एक बनता है पी बी क्यू और दूसरा है हमारा पी क्यू आर, जो हमारा ये है। 2 मुसल्लस बनते हैं तो हमारा कितने बनता है 4 जिलाई बनते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो अगर नहीं समझ पड़े तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि हमको तलाश किसकी करनी है पी बी क्यू आर। हम तस्वीर में देखेंगे कि तो सबसे पहले हम देखेंगे तो इस मुसल्लस को हम किससे बराबर करेंगे, इस मुसल्लस से बराबर करेंगे। तो जो पी बी बराबर हमारे पास क्या है क्यू आर है, पी बी बराबर क्या है हमारे पास क्यू आर है। तो पी बी बराबर क्यू आर है, तो क्यू आर का माप 4.1 है। तो पी बी का मतलब, एक मिनट यहाँ पर लिख दूंगी मैं, पी बी प्लस बी क्यू प्लस क्यू आर प्लस क्या लूंगी मैं पी आर, क्योंकि हम इसका अहाता मालूम कर लें। तो पी बी जो मेरे पास है वो कितना है देखो, तो पी बी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये मुसल्लस यानी कि पी बी क्यू किसके बराबर है क्यू आर पी के। जो इसका माप है वही एक मुसल्लस का माप है, और जो पी क्यू आर है वो तो ऑलरेडी हमारे पास है। तो पी बी हमारे पास पी बी के बराबर हमारे पास क्या है यहाँ पर क्यू आर है। तो क्या रखूंगी मैं यहाँ 4.1 प्लस का प्लस, दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पर बी क्यू। तो बी क्यू यहाँ पर किसके बराबर है पी आर के बराबर है। तो मैं यहाँ रखूंगी 3.2 प्लस, अब देखेंगे हम तो क्यू आर ऑलरेडी हमारे पास है, क्यू आर हमारे पास ऑलरेडी है, तो वो कितना है 4.1, और पी आर हमारे पास है, देखो पी आर भी हमारे पास है 3.2। अब ये सबकी हमको क्या करना पड़ेगी प्लस करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी प्लस। तो देखो 4.1 3.2 4.1 और 3.2, 2 ने 2 4, 5 ने 1 6, पॉइंट का पॉइंट, 4 ने 3 7, 4 ने 3 7 मिल जाएंगे तो कितना देंगे 14.6 सेम, यानी कि ये हमारा जवाब आ गया। बड़ी समझ। तो ये मैंने क्या मालूम किया पी बी क्यू आर। देखो वापस मैं समझाती हूँ, समझने जैसा है कि मेरे पास मुसल्लस ए बी सी दिया है। अब मुसल्लस ए बी सी के अंदर मेरे को सब बिल तरतीब वो भी रख दिए। हमारे पास पी क्यू आर का माप नहीं है, तो सबसे पहले जो मुसल्लस था वो मैंने रफ काम करके आपको बताया कि
कि अक्खा उसको उल्टा के समझने में आसानी होए। तो सबसे पहले मैं देखूंगी तो पी क्यू, मैं इधर से ले रही हूँ तो पी क्यू, तो जो पी क्यू होएगा मेरा ए सी के बराबर होएगा, वो उससे आधा होगा, यानी कि पी क्यू ए सी के बराबर है, यानी कि ए सी का जो अजला है वो पी क्यू के बराबर है। तो ए सी का जो माप है वो बड़ा मुसल्लस है, लेकिन हमारे पास जो क्यू आर जो पी है वो हमारे पास छोटा है। तो पी क्यू बराबर 1/2 ए सी रखा। ए सी का माप मेरे को दे रहा है 7.5, 2 से मैंने इसको तकसीम करा तो मेरा पी क्यू का माप निकला 3.75, यानी कि मैंने उसका आधा कर डाला। अब उसके बाद मैंने क्या तलाश किया, क्यू आर। तो क्यू आर मेरे पास किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। मैंने यहाँ लिखा है, देखो अब ए बी का माप मेरे को 8.2 दिया है, तो 8.2 के मैं आधे करूंगी या उससे 2 को तकसीम करूंगी, तो मेरा जवाब क्यू आर बराबर कितना आएगा, 4.1। इसी तरह फिर मैंने क्या करा, पी आर या आर पी, तो वो बी सी के बराबर है। तो बी सी का माप मेरे को दिया है 6.4, तो 2 से भी मैंने उसको तकसीम करा तो उसका मेरा जवाब निकला 3.2। चलो हमको सब मिल गया, लेकिन हमारे को यहाँ पर क्या निकालने का है, पी बी क्यू आर, ये हमको चाहिए। तो 4 हमारे पास है, लेकिन हमारे पास 2 मुसल्लस हम मिलाते हैं। कौन कौन से 2 मुसल्लस, एक हैगा पी बी क्यू प्लस पी क्यू आर। अगर मैं इसको दूसरे हिसाब से भी मैं कर सकती थी कि क्यू आर पी का ये हता निकाल कर पी बी क्यू का जो उसका आएगा उससे 2 को ज़रब दे दूंगी, तो उसका मैं डबल कर दूंगी, तो इसका जवाब आएगा मेरा, ये एक का जवाब खाली मेरा आएगा 7.3, तो दोनों की मैं प्लस कर दूंगी तो मेरा जवाब आ जाएगा 14.6। लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको जो हिसाब है वो बड़ा हल करवाया। तो पी बी के बराबर मेरे पास क्या था, क्यू आर, तो देखो 4.1 रखा। बी क्यू, तो बी क्यू के बराबर मेरे पास क्या है यहाँ पर, पी आर, तो 3.2। क्यू आर ऑलरेडी हमारे पास है, निकला हुआ है, कितना है 4.1, और पी आर भी हमारे पास है, कितना है 3.2। सबकी मैंने प्लस कर दी, 4.1 3.2 प्लस 4.1 प्लस 3.2 मैंने साइड पे करा है। तो प्लस करने के बाद मेरा जवाब आया 14.6। तो यानी कि पी बी क्यू आर बराबर हमारे पास क्या निकला, 14.6।